वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्यू विथ आलोक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल अपने सीएसएस में। हमारा प्रीवियस वीडियो में हम ग्रेडियंट वगैरह सीख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या होता है? बॉक्स मॉडल यूज होता है कि हम किस तरह से बॉक्स को स्टाइल करते हैं, मतलब उसमें कंटेंट होगा, कैसे हम पैडिंग देंगे, कैसे बॉर्डर को उसके मैनेज करेंगे और कैसे मार्जिन वगैरह देंगे। तो ये मेरा है क्या, बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल आज हम सीखने वाले हैं। आज का हम वर्क जो है नोट पैड पे ना करके VS कोड पे करेंगे, क्योंकि नोट पैड पे करने में थोड़ा देर लगती है चीज़ों को, तो इसीलिए जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। चलो, तो हम नोट पैड पर आज ना करके चालू करेंगे अपना क्या, VS कोड। तो हम अपनी फाइल को खोल लेते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मान लो। तो आ जाता हूँ, मैंने अपनी डे ड्राइव में पहुँच गया मैं। फिर यहाँ से मैं जो है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट मतलब या तो आप ऐसे भी डबल क्लिक करके भी VS कोड खोल सकते हो यहाँ से, बट अगर यहाँ से शॉर्टकट चाहिए तो कैसे खोलेंगे, CMD एंटर प्रेस करेंगे। CMD ओपन हो गया। अब क्या करना है, कोड स्पेस डॉट। अब हमारा क्या हुआ, VS कोड ओपन हो गया है। थोड़ा छोटा दिख रहा है इसमें, इसको मैं बड़ा कर लिया। तो ये मेरा क्या है, VS कोड ओपन हो गया। जिसके में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, कोई वीडियो देखकर उसको कर लेना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इसका। ये डैशबोर्ड समझना है तो मान लो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे न्यू फाइल बनेगी। कोई फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर बनेगा। तो हम यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेते हैं, क्या, बॉक्स मॉडल। एक्सटेंशन क्या रहने वाला है, HTML। एंटर। फिर अब इसमें एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है, उसको दबाओगे, एंटर करोगे, इसका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लिखकर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे हम अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मॉडल बॉक्स मॉडल। और ये क्या दिया है, डॉक टाइप है, HTML लैंग्वेज है इंग्लिश। मेटा मेटा में लिखा हुआ है व्यू पोर्ट कंटेंट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ डिवाइस के बराबर, ये जो लिखा है। और बाय डिफ़ॉल्ट स्केल, इनिशियल स्केल कितना लेता है, 1। तो अब हम अपने बॉडी में आ जाते हैं। हमको सीखना क्या है, बॉक्स मॉडल, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन कैसे हम यूज करते हैं। तो हम चलते हैं और एक ड्यू बना लेते हैं। ओ, हम VS कोड में हैं तो डायरेक्ट ड्यू लिख देंगे, या मान लो मुझे कोई क्लास बनानी है ड्यू में, तो डॉट लगा के क्लास लिख दो, मान लो बॉक्स। तो मैंने बॉक्स बना के एंटर दबाया, हमारी क्या बन गई, क्लास। तो इसको हम बना लेते हैं। फिर यहाँ पर CSS लगा लेते हैं, स्टाइल। स्टाइल लिख के एंटर दबाओ, स्टाइल एट्रीब्यूट अपने आप आ जाएगा। तो स्टाइल के अंदर हम इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट बॉक्स। इसकी हाइट को दे देते हैं, हाइट मान लो दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल। हो यहाँ पे डबल। और विड्थ विड्थ दे देता हूँ कितनी, 400 विड्थ भी दे देता हूँ, 400 पिक्सल हो गई। और कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर मान लो मैंने ब्लू वायलेट दे दिया। अब यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये मेरा क्या आ गया, लेकिन यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो हम अपना सीधा वहीं से रन कर लेंगे। यहाँ से कहाँ गया, अरे यहीं जाते हैं अपनी फाइल पे, डबल क्लिक करेंगे। CSS के अंदर कौन सा है, मॉडल बॉक्स मॉडल। डबल क्लिक से ये हो गया, ये मेरा बन गया क्या, बॉक्स। मान लो मुझे इसके अंदर एक कंटेंट लिखना है तो उसके लिए मैं एक और ड्यू बना लेता हूँ। इसी ड्यू के अंदर उसको दे देता हूँ डॉट बॉक्स 1। उसकी हाइट भी थोड़ा कम दे देता हूँ। इसी को कॉपी किया, Ctrl+V। इसकी कितनी दे देता हूँ, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। और इसको भी कर देता हूँ 200 पिक्सल, Ctrl+S। ये दबाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसको मैं कर देता हूँ वाइट थोड़ा, Ctrl+S।
वो बॉक्स 1 कंट्रोल एस, ये बॉक्स 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ, बड़े वाले बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये बीच में आ जाए, सेंटर में होना चाहिए, तो हम क्या यूज कर दें, मार्जिन और पैडिंग। तो इसमें पैडिंग क्या होती है, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। अच्छा, इसका हमने कुछ बॉर्डर नहीं दिया ना, पहले वाला का मान लो मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर कैसे देते हैं देख लीजिए, बॉर्डर में कितनी वैल्यू होती है। ओ, यहाँ पे बॉर्डर विड्थ होती है, बॉर्डर स्टाइल होती है, बॉर्डर कलर होता है। शॉर्टकट में हम लिख देते हैं डायरेक्ट बॉर्डर, ये अलग अलग भी दे सकते हो इसे, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर माइनस विड्थ। ओ, मान लो दे दिया मैंने 10 पिक्सल, कंट्रोल डी। इसका मैंने कोई कलर दिया ही नहीं, मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ब्लैक। बॉर्डर विड्थ होगी और बॉर्डर स्टाइल तो मैंने दिया ही नहीं, बॉर्डर स्टाइल देंगे तब तो दिखेगा। कहाँ है बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर, बॉर्डर माइनस स्टाइल, मान लो मैं दे देता हूँ सॉलिड, कंट्रोल आर। ये देखो 10 पिक्सल का बॉर्डर हमें दिख रहा है। तो हम अलग अलग सबको ना देकर, मान लो मुझे कलर भी देना होगा, तो बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर माइनस कलर, क्या दे दूँ, मान लो वाइट नहीं, रेड दे दूँ, ब्राउन दे देते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ये देखो बॉर्डर का कलर रेड हो गया, ब्राउन। तो इस तरह से हम बॉर्डर दे सकते हैं। और शॉर्टकट में आप लोगों को पता ही होगा, डायरेक्ट बॉर्डर लिखो, ये सब हटाओ, क्या करो 10 पिक्सल, मान लो 10 पिक्सल का देना है, सॉलिड ब्राउन, कंट्रोल एस। देखो वही रहा, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ। इसको भी इस तरह हम दे सकते हैं बॉर्डर। और हम क्या, कंटेंट एक्चुअल टेक्स्ट और इमेज, अदर कंटेंट जो होता है वही कंटेंट कहलाता है। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग जो स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। जो ये मान लो मेरा कंटेंट बॉक्स है, ये बॉर्डर है, तो अगर इसमें हमको पैडिंग देना होगा तो पैडिंग अंदर लेता है और मार्जिन बाहर लेता है। मान लो मैं पैडिंग देकर दिखा रहा हूँ आपको। मान लो मैं इसको दे दिया क्या, पैडिंग 10 पिक्सल या 100 पिक्सल, कंट्रोल आर। देखो ये क्या ले लिया, पैडिंग ले लिया, ऊपर से जहाँ से कंटेंट और बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस कितनी, 100 पिक्सल ले लिया इसने। तो ये क्या होती है, पैडिंग। अगर मान लो पैडिंग को हम किस तरह से दे सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन। बॉर्डर क्या करता है, एज सराउंडिंग दी पैडिंग, पैडिंग के ऊपर एक एज बना देता है। ये मतलब क्या होता है वो लिखा है। और मार्जिन क्या होता है, स्पेस बिटवीन दी एलिमेंट बॉर्डर एंड अदर एलिमेंट, मतलब वो बॉर्डर के बाहर लेगा दूसरे एलिमेंट से स्पेस। तो प्रॉपर्टी मान लो कंटेंट कंट्रोल बाय विड्थ एंड हाइट, ये डायरेक्ट हमारा किससे कंट्रोल होता है, हाइट और विड्थ से। जो कंटेंट होगा वो हाइट विड्थ से कंट्रोल होगा। और फिर आता है हमारा पैडिंग। तो पहले हम पैडिंग समझ लेते हैं, फिर मार्जिन समझते हैं। पैडिंग देखो मैंने इस तरह डायरेक्ट पैडिंग दे दिया, ये किधर से लिया, ये चारों तरफ से ले लिया। लेकिन अगर सिंगल सिंगल वैल्यू से हमें देना है तो एक होता है मार्जिन पैडिंग टॉप, मान लो मैंने दे दिया 10 पिक्सल। एक होता है पैडिंग लेफ्ट राइट, ये सब होते हैं। देखो टॉप हो गया, बॉटम हो गया, कितना मान लो इसको 20 पिक्सल दे दिया मैंने। और पैडिंग लेफ्ट, इसको कितना 30 पिक्सल दे दिया। फिर एक पैडिंग राइट, इसको कितना दे दिया 40 पिक्सल। तो अगर हमको किसी मान लो, अब देखो इसमें सब अलग अलग होंगी, ये 10 है, टॉप बॉटम वाली 20 होगी। और बॉटम की हमको कैसे दिखेगी, हमको मान लो कोई टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ ड्यू के अंदर ही लिख दिया क्या, बॉटम की कितनी है, बॉटम बॉटम की 20 पिक्सल। लेकिन यार यहाँ तो नहीं रही है, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम, ओह यहाँ से थोड़ा आएगी,
इसके बाहर लिखूँगा मैं, वो तो यहाँ से ले रही है ना, ड्यू से, इस ड्यू से ले रही है, इसके नीचे थोड़ा ले रही है। तो ये टॉप हो गई, ये बॉटम, लेफ्ट से कितना 30 पिक्सल और राइट से 40 पिक्सल। तो ये मेरी क्या होगी पैडिंग। अगर हमको मान लो लिखना है शॉर्ट हैंड में, मान लो एक ही लाइन में लिखना है, तो हम क्या लिख देते हैं, ये कैसे चलती है, टॉप, फिर टॉप राइट 20 पिक्सल दे दिए, फिर बॉटम 30 पिक्सल दे दिया, फिर बॉटम के बाद लेफ्ट, लेफ्ट में मान लो मैंने 40 पिक्सल दे दिया। कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ओह अच्छा, टॉप में 4 वैल्यू केवल मार्जिन में देना पड़ता है, 4 वैल्यू हम दे दिए तो चारों ऑटोमेटिक ले लेगा। देखो वो तो वही है, यहाँ से 10 20 30 40 इस तरह हो गया। अगर मान लो मुझे सेम देनी है चारों तरफ से, तो हम एक वैल्यू सिस्टम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं 100 कर देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। तुमको एक चीज़ दिख रही होगी कि इसमें जब पैडिंग ले रहा है तो बाहर वाला जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है, क्योंकि क्या करता है इसमें, एक कंटेंट जो है वो कंटेंट की बिड्थ को छोटा नहीं करता है, ये वाली जो बिड्थ है इसको नहीं छोटा कर रहा है, वो बाहर उसकी बिड्थ उतनी ले रहा है जितनी पैडिंग और बॉर्डर की है, वो उसके बाहर वाली बिड्थ ले रहा है। तो इसको ये मतलब ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग, को बाद में बताएंगे अभी आगे। तो ये मेरा पैडिंग हो गया। फिर हम क्या यूज करते हैं, मार्जिन, क्योंकि हमको अगर इसको इधर उधर करना है तो मार्जिन का यूज कर लेते हैं। तो मान लो मुझे ये ऊपर से इधर से लेफ्ट में है, फिर हमको सेंटर में लाना है, तो क्या करेंगे, मार्जिन का यूज करेंगे। तो यहाँ मान लो मार्जिन, मार्जिन भी 3 तरह से 4 वैल्यू दे सकते हो, मतलब जैसे पैडिंग वैसे ही मार्जिन भी हम दे सकते हैं। मार्जिन को डायरेक्ट दे सकते हो, मान लो 100 पिक्सल दिया मैंने, ये देखो इधर से भी 100 लिया, इधर से भी 100, इधर से क्योंकि जगह ज़्यादा है इसीलिए तुमको दिख नहीं रहा होगा, सब तरफ से 100 इसने ले लिया। इसमें भी हमको माइनस टॉप, मान लो मुझे लेफ्ट से करना है 0, टॉप से 100 और लेफ्ट से 0, तो मार्जिन माइनस लेफ्ट, इसको क्या कर दिए 0 पिक्सल दे दिए। अब देखना कि लेफ्ट से यहाँ है, ये यहाँ है, ये वाली डिस्टेंस, अब ये चिपक जाएगा इधर। देखो लेफ्ट से 0 होगी, टॉप से तो 100 है, तो इसी तरह हम बॉटम भी यूज कर लेंगे और राइट भी यूज कर लेंगे। तो ये होगी 4 वैल्यू सिस्टम, मतलब सब में सिंगल सिंगल वैल्यू सिस्टम। अगर हम डायरेक्ट देना चाह रहे हैं 4 वैल्यू सिस्टम से, तो इसे दे सकते हैं, मान लो एक को दे दिया, कंट्रोल एक, वो एक कहाँ की होती, टॉप की, फिर राइट 20 पिक्सल, फिर लेफ्ट बॉटम की 300 पिक्सल मान लो दीदी, फिर 40 पिक्सल, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ये कितनी है देखो, ये 100 पिक्सल, ये 300 पिक्सल, और ये 20 पिक्सल इधर, इधर कितनी है 40, थोड़ा देखूँ ओ, ये कैसे लेता है, पहली वैल्यू होती है टॉप की, दूसरी होती है ये वाली, हाँ सही तो है, दूसरी लेती है लेफ्ट राइट की, फिर नीचे बॉटम की, फिर ये लेफ्ट की। तो ये मेरा 3 वैल्यू सिस्टम हो गया। अगर मान लो मुझे 2 वैल्यू देनी है इसमें, हमें चाहिए कि टॉप और बॉटम से सेम वैल्यू ले ले और लेफ्ट राइट से सेम ले ले, पहले टॉप और बॉटम के लिए यूज होगी, ये लेफ्ट राइट के लिए यूज होगी। देखो ये 100 ले लिया टॉप बॉटम से, और ये लेफ्ट राइट से ले लिया 20 पिक्सल। तो ये हमारा क्या होता है, मार्जिन, ये स्पेस के लिए यूज होता है, बट ये रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब कर देता है, हम ज़्यादा इसको यूज नहीं करेंगे। और हमने आपको बताया था क्या हो गया, पैडिंग हो गया। बॉर्डर को किस तरह ले सकते हो तो आपको पहले ही बता दिया, मार्जिन भी हो गया। फिर ये बॉक्स साइजिंग, इससे मैंने बताया ना, बॉक्स साइजिंग क्या करता है, विड्थ एंड, अगर कंटेंट बॉक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्या होता है कंटेंट बॉक्स, इसमें क्या होता है विड्थ एंड हाइट ओनली इंक्लूड कंटेंट। इसमें क्या होता है हाइट और विड्थ जो उसकी कंटेंट की होती है वही इंक्लूड होती है, बाकी अगर मार्जिन दे रहे हो पैडिंग दे रहे हो वो सब एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है। इसीलिए बॉर्डर तुम देख रहे होगे कि बॉक्स बढ़ रहा था, बॉक्स ए बॉर्डर बॉक्स जो है वो क्या करता है, विड्थ एंड हाइट इंक्लूड कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके उसकी हाइट रखता है। मान लो मैंने इसमें लगा दिया बॉक्स साइजिंग, बॉक्स माइनस साइजिंग, बॉक्स साइजिंग मैंने क्या लगा दिया, बॉर्डर बॉक्स लगा दिया। अब देखना उसका जो साइज इतना बड़ा हुआ था ये सब छोटा हो जाएगा, देखो छोटा हो गया, ये अपनी ओरिजिनल उसमें आ गया, जितनी मैंने हाइट विड्थ इसकी दी थी उतने में ही रहेगा।
अब कुछ भी करो ये रिस्पॉन्सिवनेस को थोड़ा सही रखेगा, बड़ा नहीं होगा। और एक मार्जिन में और एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो हमको सेंटर में चाहिए, हॉरिजेंटल वाइज, मतलब हॉरिजेंटली ये काम करती है। मैंने ऑटो लगा दिया, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, देखो सेंटर में आ गया, इधर से क्या हो गया, R2, ये हॉरिजेंटली काम करती है। तो मार्जिन की भी हो गई प्रॉपर्टी। और ये बॉर्डर है, बॉक्स साइजिंग तो आप जानते हो, मैंने बता ही दिया। कंटेंट बॉक्स क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मान लो मैं लगा कर भी दिखा देता हूँ, कंटेंट माइनस बॉक्स। अब देखना क्या साइज हो जाएगा बड़ा, देखो बढ़ गया, जितना मैंने मार्जिन और पैडिंग दी उतना ही बाहर लिया है। और बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है, उसी के अंदर लेता है। तो क्या हो गया, बॉक्स साइजिंग तो हो गया ख़त्म, ये भी हो गया। अब होती है बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम कैसे बॉर्डर को लगा सकते हैं। तो मैंने बॉर्डर तो इसमें बताया है, बट फिर से बता देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल और स्लैश दबाओगे ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा, VS कोड का शॉर्टकट है। तो इसमें क्या करना है तुमको, बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर किस तरह से लगा सकते हो ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर का यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो देखो, तो मैंने वो बता ही दिया, मान लो इसी में बता देता हूँ। अगर अलग अलग वैल्यू, लेकिन अलग अलग कोई लेता नहीं है, ऐसे ही जब हमारा काम कम लिखने से हो रहा है तो ज़्यादा क्यों लिखें, इंडिया वैसे भी जुगाड़ पे चलता है। तो सॉलिड, और हम यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं, देखो डॉटेड लगा सकते हैं, डैश्ड लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, आउट सेट लगा सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे सॉलिड लगाया ही था, अब डॉटेड कर देता हूँ, तो क्या होगा, हमारा जो बॉर्डर होगा वो डॉटेड होगा, कंट्रोल आर। देखो उसमें देखो तुम, बॉक्स साइजिंग जब लगा है ना, बॉर्डर बॉक्स, तो देखो ये कंटेंट इसके अंदर ही आ रहा है, बॉर्डर जो है उसके अंदर आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं कर दूँ कंटेंट, कंटेंट माइनस बॉक्स, तो क्या आएगा, वो आएगा अंदर ही, आ तो अंदर ही रहा है, बट सही है, बट वो स्पेस बढ़ जा रहा है ना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड हो जा रहा है। फिर अगर हमको इसको चेंज करना है, डैश्ड करना है, डैश्ड है, डॉटेड हो गया, डैश्ड कर दूँ और डबल कर दूँ, मान लो मैं पहले डैश्ड कर देता हूँ तो डैश्ड आएगा, कंट्रोल एस, देखो डैश्ड आ गया। और क्या है, डबल कर दूँ, देखो डबल हो गया बॉर्डर, दिख रहा है ना, दो लाइनें आ गई। और ये होता है आउटसेट, देखो आउटसेट में क्या होता है, ये बाहर वाला जो है तुमको लग रहा होगा 3D वाला, थोड़ा 3D जैसा, ये आउटसाइड काम करता है, मतलब लग रहा है कुछ बाहर की तरफ है। ये देखो 3D जैसा लग रहा है ना। इनसेट भी होता है एक, ये तुमको देखो पहले इधर था ये डार्क वाला, अब इधर हो गया, अब थोड़ा अंदर को लग रहा होगा, पहले बाहर को दिख रहा था, अंदर को दिख रहा है। तो यही क्या होता है, बॉर्डर हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो मेरा हो गया, क्या हो गया, बॉर्डर प्रॉपर्टी होगी। और रेडियस की भी होती है, ये तो स्टाइल की होगी कि हम इस तरह यूज कर सकते हैं, और एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है कुछ, मैंने तुमको पिछले वाले वीडियो में बताया है बॉर्डर रेडियस, लेकिन फिर बता देता हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे बॉर्डर रेडियस देना, ये क्या करता है, कॉर्नर को, यहाँ देखो बॉर्डर रेडियस फॉर राउंडेड कॉर्नर्स, ये यूज होता है कि ये कॉर्नर जो है बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, इनको हमको राउंड करवाना है। तो मैं लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस, कितना कर देता हूँ, मान लो 10 पिक्सल, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। ओ काम नहीं किया क्या, बॉर्डर माइनस रेडियस, ओ पिक्सल हो गया, देखो ये क्या हो गया, राउंडेड हो गया। तो ये कौन सा है, बॉर्डर रेडियस। और इसमें हम 4 वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, मान लो पहला मुझे 10 पिक्सल करना, दूसरा 0 पिक्सल करना, तीसरा 30 पिक्सल करना, चौथा 50 नहीं करता हूँ, हाँ 50 पिक्सल तो कर ही सकता। कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर,
देखो पहला कितना है 10 पिक्सल, दूसरा 0, तीसरा कितना है 30 है शायद, चौथा 50। तो ये हम अलग अलग से इनके कॉर्नर्स राउंडेड कर सकते हैं। अगर हमको सर्कल चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे क्या कर देते हैं 50%, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। जो एक चीज़ ध्यान रखना, सर्कल तभी बनेगा जब हम स्क्वायर देंगे। मान लो इसमें हाइट विड्थ सेम है तो सर्कल बन रहा है। अभी मैं इसकी कम कर देता हूँ, ये देखो ये बीच में आ रहा है, इसको 100 करता हूँ। इसको यहाँ पे पैडिंग वगैरह दी है मैंने, इसीलिए बाहर जा रहा है। ओ अब इधर जा रहा है क्योंकि पैडिंग है। तो ये क्या बन गया, शेप अपना चेंज कर दिया। तो इसी तरह हम अपने हिसाब से अगर हमको चाहिए होगे तो हम बना सकते हैं बॉर्डर रेडियस का यूज करके। तो हमको लगता है आज का वीडियो बस यहीं पर तक ख़त्म करते हैं हम। यहाँ पे कुछ चीज़ें टास्क दी हुई हैं, देख लीजिए और कर लेना। बेस्ट प्रैक्टिस क्या करते हैं, यूज करो बॉर्डर साइजिंग का, उसमें भी यूज़ किया करो बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि मैंने बताया कि वो कंटेंट अगर करोगे तो एक्स्ट्रा स्पेस लेता रहता है। बॉर्डर बॉक्स लगाओगे तो क्या होगा, अपने जो पैडिंग दोगे मार्जिन दोगे वो उसके अंदर ही अप्लाई होगी। कीप पैडिंग एंड मार्जिन बैलेंस्ड, मतलब थोड़ा कम ही यूज करना है इसका। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज करना है, मतलब मार्जिन लेफ्ट मार्जिन टॉप ये सब ना देकर डायरेक्ट यूज़ करो, एक ही 1 लाइन वैल्यू वाला सिस्टम। कुछ टास्क हैं, क्रिएट अ बॉक्स विथ विड्थ पैडिंग एंड बॉर्डर, उसमें विड्थ भी होनी चाहिए, पैडिंग भी होनी चाहिए, बॉर्डर भी होना चाहिए, तो कर ही लोगे। ऐड डिफरेंट पैडिंग वैल्यूज फॉर ईच साइड, दोनों तरफ से पैडिंग वैल्यू वाला, मतलब डिफरेंट वैल्यू ले लेना पैडिंग की बस। सेट अ थिक रेड बॉर्डर अराउंड द पैराग्राफ, एक पैरा लिख लेना, उसका बॉर्डर लगा देना। पैरा का बॉर्डर लिख के दिखाऊँ, मान लो मैंने इसमें लिख दिया पैरा पी है, तो दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। अब इसमें क्या करता हूँ, पैरा को सेलेक्ट करता हूँ, ओ डायरेक्ट पैरा को सेलेक्ट करना है, बॉर्डर लगाना, बॉर्डर क्या लगाता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। देखो ये पैरा पर क्या हो गया, बॉर्डर लग गया। तो ये भी हो गया क्या, बॉर्डर सेट कर देना पैरा पर। क्रिएट अ ड्यू विथ मार्जिन ऑटो एंड सेंट्रेट, एक ड्यू बनाना, उसको मार्जिन ऑटो देना, ऑटोमेटिक सेंटर में चला जाएगा। फिर क्या है, यूज बॉर्डर रेडियस टू मेक अ सर्कल इमेज, क्या करना है कि वो स्क्वायर देना, उसको बॉर्डर रेडियस 50% देना और सर्कल बन जाएगा। कंटेंट बॉक्स और बॉक्स बॉर्डर बॉक्स में, मतलब उसको उसके बारे में पढ़ लेना। और क्या है, अप्लाई डैश बॉर्डर स्टाइल टू हेडिंग, हेडिंग को दे देना डैस्ट, जैसे पैरा को मैं मान लो डैस्ट दे देता हूँ, उसी तरह हेडिंग को दे देना कंट्रोल आर। ये क्या हो गया, डैस्ट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर यहाँ तक रुक गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो वेब डेवलपमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो धन्यवाद।